अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आपका मेजबान शहरियार शाहिद दास्तान हक टीवी की तरफ से हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। ख्वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मीडिया की खबरें और सोशल मीडिया की खबरें बहुत ही अहम हुई पड़ी हैं और एक अहम पॉइंट जो कि मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर बहुत ही पॉइंट नोट हो रहा है। वो क्या बात है? सिंतास मुआहिदा। सिंतास मुआहिदा क्या है और आजकल इसमें इतनी गर्मी क्यों पेश आ रही है? आज दास्ताने हक टीवी के नाजरीन को हम बताएंगे कि सिंतास मुआहिदा क्या है। सिंतास मुआहिदा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी, ये मुआहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान 19 सितंबर 1960 को पेश आया। कराची के अंदर ये मुआहिदा तय पाया गया और उस टाइम के भारत के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के वजीर आजम अयूब खान के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया था और उन्होंने कराची के अंदर ये दस्तखत किए थे। इस मुआहिदे का मकसद ये था कि दोनों मुमालिक जो हैं वो बराबरी के साथ पानी का इस्तेमाल करें, बराबरी के साथ अपने दरियाओं को पानी दें और किसी भी किस्म की इन्हें जो है वो मुश्किलात पेश ना आए। अब ये मुआहिदा जो है वो वर्ल्ड बैंक की सालसी के अंदर तय पाया गया था और वर्ल्ड बैंक ने कुछ शराइत रखी थी। वो शराइत हम आपको आगे जाकर बताएंगे। ये 4 मेन शराइत थी जिन्हें आइन, जैसे हम आइन की शिकें कहते हैं, उस तरह ये 4 शिकें थी। वो 4 शिकें मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहली जो शिक थी वो ये थी कि मशरकी दरिया यानी दरियाए रावी, दरियाए ब्यास और दरियाए सतलुज का जो पानी है वो भारत को दिया जाएगा। पहली शिक ये थी। दूसरी शिक ये थी कि मगरबी दरिया यानी दरियाए सिंध, दरियाए जेलम और दरियाए चनाब का जो पानी है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरी शिक थी वो ये थी कि भारत को मगरबी दरिया के कुछ मखसूस मकासद बता दिए गए थे। अब उन मखसूस मकासद में ये शामिल था कि मसलन भारत उन दरियाओं से अपनी बिजली पैदा कर सकता है, अपनी ज़राअत इस्तेमाल कर सकता है, ज़राअत से मुराद के अपने खेतों को पानी दे सकता है, जानवरों को पानी दे सकता है। लेकिन हाँ, इसमें यह पॉइंट आउट करके लिख दिया गया था कि महदूद मुकदार में पानी इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है, लेकिन भारत इन दरियाओं का पानी कभी भी बंद नहीं कर सकता। लेकिन 25 अप्रैल वाले दिन 2025 को भारत की तरफ से कुछ इल्जामात लगाने के बाद सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया गया। अब जो चौथी इस मुआहिदे की शिक थी वो ये थी कि अगर दोनों ममालिक में पानी के इस्तेमाल पर कोई तनाजा हो तो आलमी सालसी के जरिए इसका हल किया जाएगा। लेकिन आप खबरें देख रहे हैं कि इंडिया, भारत क्या हरकतें कर रहा है। ठीक है, एक ड्रामा रचाया गया जिसका नाम पहलगाम था, जो कश्मीर का एक सियाही इलाका था। वहां पे कुछ लोगों को ड्रामेबाजी के तौर पे कत्ल किया गया और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया गया। क्या आप मुझे बताएं कि एक मुल्क की आर्मी इतनी सख्त हो, एक मुल्क की आर्मी की ट्रेनिंग इतनी सख्त हो और उस मुल्क के दरमियान एक ऐसी बाढ़ लगी हो कि जिसके अंदर सेंसिटिव सेंसर्स लगे हों कि जब अगर कोई चिड़िंद या परिंद भी उस तार के ऊपर, बाढ़ की तार के ऊपर आके बैठे और वो सेंसर बोलना शुरू हो जाए, तो क्या आप मुझे बताएं कि वहां से कोई आम बंदा, कोई आम दहशतगर्द बन के क्या उस बाढ़ को क्रॉस कर सकता है? अब जिस पिलग्राम वाकये की यह भारत बात कर रहा है वो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पे है और 400 मीटर की दूरी के दरमियान तकरीबन इंडिया की तरफ से 28 मोर्चे आते हैं आर्मी के, जहां पे आर्मी फुल एक्टिव होके बैठी होती है। आप मुझे बताएं, क्या 3 दहशतगर्दों का 28 मोर्चे आराम से पार करके जाना और उसके बाद वहां पे 25 लोगों को सरेआम कत्ल कर देना, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? लेकिन ये इल्जामात लगाए गए। ये इल्जामात क्यों लगाए गए ये आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी बेहतर जानता हूँ, क्योंकि इस टाइम जो सूरत हाल इसराइल के अंदर और जो सूरत हाल फलस्तीन के अंदर हो रही है, ये उसी का सारा एक ड्रामा रचाया जा रहा है। क्योंकि इसराइल के वजीर आजम ये कहता है कि हमारी जो असल जंग है वो दुनिया के 2 एटमी ममालिक से है।
پہلے نمبر پہ پاکستان آتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ایران آتا ہے. یہ سارا ڈرامہ اسی کی وجہ سے رچایا جا رہا ہے. آج ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ سمتاس معاہدہ جو ہے یہ ایک بہت اہم معاہدہ ہے. یہ آبی جارحیت کے اندر آ جاتا ہے. لیکن اس کا جب بھی اس کی بنیاد رکھی گئی تھی سمتاس معاہدے کی تو وہاں پہ آئین اس کی شق کی چوتھی شق کے اندر یہ مینشن کیا گیا تھا کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ عالمی ثالثی کے تحت اور قوانین کے تحت اس کو حل کریں گے. لیکن اس ٹائم بھارت نے جو بارڈر پہ صورتحال پیش کی ہوئی ہے یہ ایک بہت ہی شرمندہ ہونے والا ایک معاملہ رچایا جا رہا ہے جس کی نہ تو کسی کو سمجھ آ رہی ہے. اور ہاں جب آپ انڈین میڈیا کی نیوز سنیں گے تو ہم پاکستانیوں کو ان کی نیوز سن کے ہنسی آتی ہے کہ شاید پتہ نہیں کل ہی رات کو یہ جنگ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ سمتاس معاہدہ سمجھ آ گیا ہوگا اور ملیں گے آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اتنی دیر تک آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کرنا ہے تاکہ جب بھی ہم کوئی نئے ٹاپک پہ ویڈیو بنائے تو آپ تک یہ انفارمیٹو ویڈیو جلدی سے جلدی پہنچ سکے. اللہ حافظ.